हेलो फ्रेंड्स, उन्नति एजुकेशन ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी बात होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में तो वहाँ पे जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ। हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ और रहा हूँ आए तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये हमारे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ चुका है। अब दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान तो ये है। अब इसको बनाना कैसे है, इसके लिए हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं कुछ रूल बताऊंगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको रूल बताऊंगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा उसके बारे में भी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा उसके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है जी। सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, तीनों में से एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अभी सिर्फ ध्यान दो, अभी लिखो मत, ध्यान दो सिर्फ, ठीक है। समझो, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, ध्यान दो, ठीक है। ये अफर्मेटिव का रूल है। अब हम बताते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से एक, प्लस नॉट। वर्ब से पहले, वर्ब के तुरंत पहले हम नॉट का यूज कर रहे हैं। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का रूल है, ठीक है। ध्यान दो, क्या कर रहे हो बेटा, ध्यान दो यहाँ, ध्यान से। इंट्रोगेटिव फिर बाद में मत बोलना सर समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इज, एम, इज, एम, आर सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का रूल है। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले इज, एम, आर में से एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। वर्ब से पहले नॉट का यूज करना है, तुरंत, वर्ब से तुरंत पहले नॉट का यूज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है, समझ गए ना इतना, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए ये रूल है। कई बार हमें पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन का आंसर हमें यस और नो में देना है, यस और नो में देना है, तो हम इज, एम, आर से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इज, एम, आर। अगर हमें यस और नो में काम नहीं चलेगा, हमें डिटेल देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे। किसका? WH फैमिली, WH फैमिली का यूज करेंगे। WH फैमिली क्या है वो मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, और दूसरी पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली का कैसे हम यूज करते हैं। चाहे तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जो बहुत जल्दी बना दूंगा आपके सामने, ठीक है जी। अब एक सेंटेंस लेते हैं हम अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें नॉट का यूज नहीं होता। सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज हम नहीं करते, बिल्कुल अफर्मेटिव होता है, ठीक है जी। अब मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं।
सीता मसाले पीस रही है। सीता मसाले पीस रही है। कौन है वो जो मसाले, अगर हमें सब्जेक्ट पहचानना है तो मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बताया कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। कौन है वो जो मसाले पीस रही है, कौन है वो जो मसाले पीस रही है, तो वो है सीता। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। पीसना क्या है, पीस रही है वर्ब है, ठीक है। मसाले है ऑब्जेक्ट। ये तो मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं। सेंटेंस में क्या है, रहा है, रही है, रही है। तो डायरेक्ट और डायरेक्ट हमें पता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास ये है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, रही है। अफर्मेटिव का रूल ये हमारे पास है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता। अब दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक क्या है, इज लगाएं, सर एम लगाएं या आर लगाएं। अब ये कैसे पता लगेगा, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, ये आपको समझना है। इज किसके साथ यूज करना है, एम किसके साथ, और आर किसके साथ यूज करना है। इसके लिए मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आई, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और प्लूरल वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, और यू का प्लूरल यू ही रहता है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, दिस, दैट, और किसी का नाम, सिंगल पर्सन का किसी का नाम। थर्ड पर्सन प्लूरल दे, दीज, दीज, दोज, ठीक है। और किसी का दो पर्सनों का नाम, जैसे राम एंड मोहन, ठीक है, ये प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम किसका यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे, हमेशा इज का। और आई के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, आई के साथ, आई के साथ हमेशा एम का ही यूज होता है। बाकी जो बच्चे सबके साथ प्लूरल जो है उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इज का यूज करेंगे, आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं, और बाकी सारे प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे, ठीक है जी। सीता, सीता क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी का नाम है सीता, किसी लड़की का नाम है, तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज। सीता इज, वर्ब क्या है, पीसना। अब पीसने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्राइंड, ग्राइंड, प्लस उस पर आईएनजी लगा देंगे, ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। सीता ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, सीता मसाले पीस रही है। अभी पीसने का काम चल रहा है, रही है, रही है, अभी भी पीस रही है। राम स्कूल जा रहा है, राम क्या कर रहा है, अभी भी स्कूल जा रहा है, जाने का काम खत्म नहीं हो। राम लिख रहा है, अभी लिख रहा है, लिखने का काम अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार काम चल रहा है। तो इसका अफर्मेटिव का रूल हमने देख लिया। अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब हम नेगेटिव बनाते हैं। सीता मसाले नहीं पीस रही है, सीता मसाले नहीं पीस रही है।
नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट क्या है, सॉरी सीता, सब्जेक्ट क्या है, सीता। अब हम क्या करेंगे, इज एम आर का करेंगे यूज। यहाँ पे इज लगेगा या आ लगेगा, हाँ भाई खड़ा हो जाओ भाई, इज लगेगा या आ लगेगा, आर। बेटा कहाँ है ध्यान, हमने क्या बोला, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इज का यूज करते हैं, और सीता क्या है, थर्ड पर्सन किसी का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा ना। हाँ तो आर कहाँ से बोल रहे हो आप, इसीलिए कह रहा हूँ अभी लिखो मत, पहले ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। इज, सीता इज नॉट, तुरंत नॉट का यूज करते हैं वर्ब से पहले, नॉट, और वर्ब क्या है, पीसना, पीसने को क्या कहते हैं, ग्राइंड, और आईएनजी उसमें हम लगा देते हैं। सीता ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, सीता इज नॉट ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, सीता मसाले नहीं पीस रही है। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या सीता मसाले पीस रही है। लास्ट में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इसी से पता चलता कि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है जी। क्या सीता मसाले पीस रही है, यहाँ पे हम क्या आंसर यस और नो में दे सकते हैं। क्या सीता पूछा जा रहा है, क्या सीता मसाले पीस रही है, तो हम कह सकते हैं हाँ सीता मसाले पीस रही यस, या नहीं पीस रहे तो नॉट। क्या राम स्कूल जा रहा है, हम बता सकते हैं नहीं और हाँ में जवाब दे सकते हैं, यस और नो में जवाब दे सकते हैं। क्या सीता मसाले पीस रहे हैं, यस तो यस, नॉट तो नो, ठीक है। दोनों में हम बात कर सकते हैं, यस और नो में सिंपली हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इज एम आर का यूज होगा, ठीक है। क्या सीता मसाले पीस रही है, अब क्या लगाएं यहाँ पे, इज लगाएं, एम लगाएं या आ लगाएं। सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने बताया था इज का यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सीता, इज सीता, उसके बाद वर्ब क्या है, पीसना, इज सीता ग्राइंड, और उस पर आईएनजी जोड़ देते हैं, ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। क्या इज सीता ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, क्या सीता मसाले पीस रहे हैं, तो यहाँ पे हम आंसर कर सकते हैं यस और नॉट में, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछा जाता, इंट्रोगेटिव, यही क्वेश्चन हमें अगर इस तरीके से पूछा जाता कि सीता क्या पीस रही है, क्वेश्चन मार्क, सीता क्या पीस रही है। अब यहाँ पे देखिए सीता क्या पीस रही है, यहाँ पे यस और नो में काम नहीं चलेगा हमारा। क्या हम बता सकते हैं यस, सीता क्या पीस रही है, पूछने वाला पूछ रहा है सीता क्या पीस रही है, तो हम कह रहे हैं यस और नो। ये कौन सी बेवकूफ़ी है, यहाँ पे तो यस और नो का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि सीता क्या पीस रही है, सीता मसाले पीस रही है, सीता आटा पीस रही है, सीता चावल पीस रही है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। सीता क्या पीस रही है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, जहाँ पे हमें डिटेल देनी होती, जहाँ पे यस और नो में हमारा काम नहीं बनेंगे, तो हम यस और नो में जहाँ पे काम नहीं बनेगा तो वहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करते हैं। और WH फैमिली में कई टॉपिकों में आपको बता चुका हूँ, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी जल्दी बना के आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और सीता क्या पीस रही है, क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे WH फैमिली में, व्हाट, क्या यूज करेंगे, व्हाट। सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का यूज करते हैं, व्हाट इज, तुरंत बाद
सब्जेक्ट क्या है? सीता। व्हाट इज सीता? व्हाट इज सीता? वर्ब क्या है? ग्राइंड, और इस पे आईएनजी लगाए थे। व्हाट इज सीता ग्राइंडिंग? ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सीता क्या पीस रही है, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वो हमें बताना पड़ेगा। तो व्हाट इज सीता ग्राइंडिंग, बस इतना है, सीता क्या पीस रही है। ठीक है, ये WH फैमिली का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको दोस्तों थोड़ा मिठा देते हैं, और अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा होगा आज का वीडियो। आपको आ रहा बेटा? हाँ, ध्यान दो यहाँ। स्कूल में भी यही पढ़ा रहे हैं, और तभी तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे आर का यूज होगा, थर्ड पर्सन के साथ आर का यूज होगा। स्कूल में मैडम यही पढ़ा रहे हैं। ध्यान दो यार, यहाँ स्कूल में भी ऐसे ध्यान नहीं दिया, तभी तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। मारो डायलॉग मारो यहाँ पे। माना कि अंधेरा घना है, दिया जलाना कहाँ मना है। ओके, ठीक है जी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम ले लेते हैं। क्या सीता मसाले नहीं पीस रही है? क्वेश्चन मार्क। क्या सीता मसाले नहीं पीस रही है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ नहीं का यूज हुआ तो नेगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव तो है ही है। ठीक है, क्या सीता मसाले नहीं पीस रही है, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं यस और नो में। अगर पीस रही तो हाँ, अगर नहीं पीस रही तो ना। तो हम यहाँ पे इज एम आर का यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आंसर यस और नो में हमारी बात नहीं बनती है तो हम WH फैमिली का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसी कंडीशन में WH फैमिली का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली आंसर दे सकते हैं इज एम आर में। इज एम आर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यस और नॉट में आंसर दे सकते हैं। तो इसका होगा इज एम आर में से हमें एक का यूज करना है। तो इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इज का यूज करना है। सीता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो हम इज का यूज करते हैं सबसे पहले। इज, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट इज सीता, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज, इज सीता नॉट। वर्ब क्या है? पीसना, ग्राइंड, ग्राइंडिंग, आईएनजी लगा देंगे। क्या सीता मसाले नहीं पीस रही है? इज सीता नॉट ग्राइंडिंग द ऑब्जेक्ट स्पाइसेस? इज सीता नॉट ग्राइंडिंग द स्पाइसेस? यहाँ पे हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं। यस, सीता नॉट ग्राइंडिंग द स्पाइसेस, हाँ सीता मसाले नहीं पीस रहे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।